You are listening to Infinity, only on 91.2 FM Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. Where you're listening to the brand new talk show, Teenfinity, for teens by a teen, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Continuing on from the previous episode, right now we're discussing Shield and Support, how child welfare works for you. For today's guest, we have Ranjita Ma'am, Chairperson, Child Welfare Committee, Ambala. So carrying on, and how does Child Helpline help in future opportunities? हाँ, अगर चाइल्ड हेल्पलाइन पे इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो ज़रूर गाइड करेंगे. वैसे आज तक ऐसे कोई केस मेरी नॉलेज में आया नहीं है, बट हाँ, वो दे आर ट्रेन फॉर दिस आल्सो. और हम भी जब भी मिलते हैं तो बच्चों को देखो, हमने फील्ड बतानी है. हर बच्चा, वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. हर बच्चा पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता. जो सब्जेक्ट उसका अच्छा, उसी के हिसाब से उसको तैयारी करनी चाहिए. और आजकल तो नई एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी आ रही है और आई होप कि जल्दी वो लागू हो जाएगी, जिसमें बच्चा अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के ले सकता है. That's true, and that will be beneficial for even the teachers. Of course. Be able to help them easily. And जो थोड़े अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर का शिकार बन जाते हैं, तो वो कैसे टैकल किया जाता है एंड किस एज के बच्चों को काम कराना चाइल्ड लेबर के तहत आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. चाइल्ड लेबर में मैं आज भी कह के आई हूँ. देखो, आपको पता है 14 ईयर्स तक तो हमारे पास मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार. तो 14 साल तक तो बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है. 14 साल से 18 साल का बच्चा काम कर सकता है, पर दिन में सिर्फ 6 घंटे काम कर सकता है, जिसमें 1 घंटा रेस्ट होगा. 3 घंटे काम करने के बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे काम करेगा. उसका बाकायदा रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए. और जो आपका एरिया का लेबर इंस्पेक्टर है, उसको सूचित करना है कि ये बच्चा मेरे पास काम कर रहा है. और वो काम भी कब करेगा? स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल आवर्स में नहीं. ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड दैट इज अ पॉइंट दैट एवरीबडी हैज टू नोट. कि उनको कहीं भी स्कूल आवर्स में कोई बच्चा काम करता हुआ दिखे या उनके सराउंडिंग्स में चाइल्ड लेबर डिप्लॉय हो रही हो, तो दे शुड रिपोर्ट टू द नंबर दैट यू ऑलरेडी स्टेटेड. उसके लिए मैं बताती हूँ ना, एक पेंसिल पोर्टल भी है लेबर डिपार्टमेंट का. तो उस पेंसिल पोर्टल पर भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो. बाकी चाइल्ड लाइन के थ्रू तो कर सकते हो. इसके लिए, इस चाइल्ड लेबर को डील करने के लिए एक टीम बनी हुई है अलग से, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, जिसके चेयरमैन हैं डीसी साहब. तो डीसी साहब की अगुवाई के अंदर ही ये रेड्स कंडक्ट होती हैं. ओके, सो वो एक और हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही. एंड बिल्कुल, एंड आई एम ग्लैड कि इतना मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में. एंड आई एम ग्लैड एक अलग टीम बनाई गई है टू टैकल दिस फ्रॉम द रूट. एंड जैसे आपके पास कोई चाइल्ड लेबर का केस आता है, आप बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटाते हैं, उनको स्कूल्स में एनरोल करते हैं, तो उनका फ्यूचर और कैसे सिक्योर किया जाता है? अगर उनको किसी स्कीम की, हमारी स्कीम जो हरियाणा सरकार ने दी हुई है, उस स्कीम के बारे में से जोड़ सकते हैं तो उस स्कीम से जोड़ने की कोशिश करते हैं. अगर स्कूल में एडमिट नहीं है तो एडमिशन करवाते हैं. जो उनका राइट वे हो सकता है ताकि वो चाइल्ड लेबर की ज़िंदगी से बाहर निकले, तो पूरी हेल्प की जाती है. अगर उनको CCI की में रहने की ज़रूरत है तो CCI में भी रखा जाता है उनको. बट हमारे अम्बाला में खुशी की बात यह है कि जितने बच्चे मैंने आज तक रेस्क्यू किए ना, वो अम्बाला के उसमें सिर्फ 2 या 3 बच्चे थे. वो ज़्यादातर यूपी बिहार के बच्चे होते हैं. तो हम उनके लिए शायद ज़्यादा नहीं कर पाते. तो मेरी जहाँ भी, जिस भी मंच पे मैं होती हूँ, तो मैं वहाँ पे ये जरूर कहती हूँ कि अगर रिहेबिलिटेशन के लिए हमें करना है तो उनको, पॉवर्टी है मेन रीज़न, तो उसको दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स और होने चाहिए. या तो हमें उन्हें पैसे प्रोवाइड करे गवर्नमेंट कि आपको इतना पैसा देते हैं, आप पढ़ो. वो कहते हैं ना कि नाम का लालच देना ज़रूरी है आजकल बच्चों को, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से ही काम कर रहे हैं. और यूपी बिहार का तो एक ही वो है, जितने बच्चे उतने मतलब पैदा करेंगे, उतने हाथ होंगे, उतनी कमाई होगी ज़्यादा. तो हम कोशिश, उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक लिमिट में बच्चे पैदा करो और उन बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करो. आप ये मत सोचो कि ये हमारे कमाई के साधन है. आप उनको पहले एजुकेशन तो दीजिए. हाँ जी. एंड जो आपने ये स्कीम्स का बताया, सो कुड यू प्लीज़ गिव सम एग्जांपल्स कि स्कीम्स क्या हैं एंड बच्चों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार की एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है, जिसमें अगर आप बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए हों और मदर सिंगल हो, तो उसके लिए अगर उनकी इनकम गांव में रह रहे हो 72,000 से कम हो और अगर शहर में रह रहे तो 96,000 रुपीज़ से कम हो,
साल भर की, तब उनको 4,000 रुपये महीना बच्चे को पेंशन दी जाती है। चाहे उस लेडी की एक बच्चा, चाहे 2, चाहे 4, सभी बच्चों को 4-4 हज़ार रुपये अकाउंट में बच्चे के आएंगे। बट शर्त यही है, बच्चा स्कूल जाएगा रेगुलर, या रेगुलर किसी प्रोफेशनल स्टडी में रहेगा टिल 18। अगर वो रेगुलर स्टडीज़ में नहीं रहता तो उस पेंशन को हम विड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि बेसिक पर्पज़ उसका यही है कि बच्चा पढ़े लिखे और विकास करे। उसके बाद हमारी एक स्कीम होती है 18 से 21 साल के बच्चों के लिए भी है, जिसे हम आफ्टर केयर कहते हैं। कोई बच्चा जो ऑर्फन है या सरेंडर है, या जिसके पास कोई वो नहीं है, तो हम वही फादर नहीं है, तो 18 से 21 में भी हम उसको फर्दर एजुकेशन के लिए 4,000 रुपये महीने की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो भी हमारी WCD डिपार्टमेंट की स्कीम है। अभी तक हमने इतना कुछ जाना अबाउट द हिडन वॉरियर्स चाइल्ड हेल्पलाइन, और कुछ जानने से पहले we'll take a small tea break. See you soon. Keep listening to Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're listening to the brand new show, Teenfinity, for teens by a teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो। Right now, we're discussing the nooks and crannies of the amazing hidden warriors, the child helpline. क्या कोई स्कॉलरशिप से फाइनेंशियल हेल्प का भी ऑप्शन होता है अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर स्टडीज? डिपेंड करता है, वो हम किसी ना किसी NGO से हेल्प लेते हैं, कोशिश करते हैं। अभी भी मैं एक बच्चा मेरा आश्रम में रह रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा है फ्रॉम मुलाना, तो उसको हम बाहर से स्पॉन्सर अरेंज करते हैं। जो बच्चा ब्राइट फ्यूचर वाला लगता है, हम कोशिश करते हैं कि उसकी जितनी मदद हो सके करें। दैट्स रियली नाइस मैम, एंड अब आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी रिगार्डिंग दी चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक। सो जैसे हमारा शो है टीनफिनिटी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे स्कूल स्टूडेंट्स आपके साथ मिलकर वॉलंटियर कर सकते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने में, अलग अलग ड्राइव्स करने में, तो उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप वॉलंटियर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आज आप मिलते ही मैंने आपको बोला कि मेरे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ बच्चों से मिलिए। इवन मैं ये कहूँगी ऑब्जर्वेशन होम जो बाल सुधार गृह है, आप वहाँ आइए, बच्चों से मिलिए, इंटरेक्ट करिए, खेलिए, उनको कुछ सिखाइए, उनको डांस करना सिखाइए, तो उससे इंटरेक्शन होगी, बच्चे भी एक वो फील करेंगे हाँ ये अपनापन है, और हमें देख के शायद उनमें भी वो पॉजिटिविटी आएगी कि ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना। और इन टच अगर वो अच्छे हो तो इन टच रहकर शायद आप में से कोई भी एक मिल के टीन उनको सुधार सके, और एक का भविष्य बदल दिया तो एक पूरा परिवार आगे अच्छा हो जाएगा। हाँ जी मैम, ये तो आई थिंक ऑल ऑफ आवर टीन्स दे कैन टेक दिस स्मॉल स्टेप, कोलैबोरेट विद योर ऑर्गेनाइजेशन, and we can move ahead together, securing the other students' future. And as we end today's episode, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जब से आप इस पोजीशन पर आई हैं, क्या कोई ऐसा केस हैंडल किया है जो आपको हमेशा याद रहेगा? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मेरे को कहीं ना कहीं कोई मेमोरीज रहती हैं। जैसे अभी मेरे पास एक बच्ची है, बच्ची का नाम नहीं लूँगी, वो हमारे पंचकुला संस्थान में रह रही है। वो बच्ची मेरे पास 2 बार आई। फर्स्ट टाइम आई, उसके फादर ने उसका अब्यूज़ किया हुआ था, तो शी वॉज बहुत गंदी पोजीशन में आई। उसके साथ उसके सिस्टर्स, एक ब्रदर सिस्टर भी थे। तो मैं उसको 10th में आई थी वो मेरे पास, मैंने उसको पढ़ाया, वन स्टॉप सेंटर में उसको समझाती रही, तो कुछ नहीं बोली। फिर थोड़े टाइम बाद फादर ने परस्यू किया, उसने भी पूरी बात बताई नहीं, फिर चली गई। सेकेंड टाइम फिर वो और बुरे हालात में मेरे पास आई, और आज वो हमारे CCAM के बच्चों के स्टाफ की आंखों का तारा है। सभी उसकी चेती है, आज वो 18 साल से ऊपर हो गई है, बट उसको संस्थान वाले चुरे हम नहीं भेजेंगे, इसको हम अपने पास इसको पढ़ाएंगे और फर्दर, और इसको यहीं पे जॉब करवाएंगे। और इवन आपने अभी शायद कुछ दिन पहले भी पढ़ा हुआ, एक गुड़िया है जो एक CCI में रह रही थी पंचकुला की, और बाद में उसी CCI के मेस के इंचार्ज के रूप में कार्य कर रही है। तो अच्छा लगता है। अगर अभी और एक अम्बाला का भी एग्जाम्पल है, हमारी CCI में रहने वाले बच्चे की हमने पंचकुला के CCI में रहने वाली लड़की से शादी कराई, और दे आर हैविंग गुड लाइफ एट प्रेजेंट। 1 साल हो गया उनकी शादी को। एंड दीज आर रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये इतना हिडन डिपार्टमेंट है एंड इतनी लाइफ चेंजिंग काम करता है। हैट्स ऑफ टू योर टीम एंड यू मैम। थैंक यू। एंड आज हमारे साथ स्टूडियो में तुलसी पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट मैम।
नमस्ते मैम, मेरा नाम नैना है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैम, जो आज आपने समझाया है उससे तो हमारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बट मैम, मेरे मन में एक और डाउट है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैम, कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ बात हमारी पर्सनल सेफ्टीज़ की होती हैं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। नैना बेटा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पर्सनल सेफ्टी के लिए हर लड़की को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास हथियार कौन से हैं? आपकी बॉडी पार्ट्स में नेल्स हैं, हाथ हैं, दांत हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, यूज़ दैट आइटम्स। नेल्स के उसको चाहे आप नेल मारो, उसको बाइट करो, ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन टू अ सेफ प्लेस। पहले आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यू एंड क्राई से कुछ नहीं होगा। आपको अपने लिए पहले खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट फाइट फॉर योर सेल्फ। जितना हो सके अपने आप को सेफ करते हुए आप एक सेफ्टी प्लेस की तरफ भागने की कोशिश करें, सो दैट कि सबसे पहले आप सेफ हो सकें। उसके बाद पुलिस या जो भी आप जिस भी पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट रखते हैं उसकी हेल्प लेके, पुलिस या किसी भी हमारी हेल्प लेके अपने आप को सेफ करें। थैंक यू मैम। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो माइंट्री 91.2 FM। गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where you're listening to the brand new show Teenfinity, for teens by a teen, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Now we're in the middle of a live student interaction session. नमस्ते मैम, माय नेम इज कृतिका, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। मैम, प्लीज़ हमें गाइड करें कि अगर कोई हमें गलत कमेंट करता है, अगर हम अपनी सेफ्टी से वरीड हैं तो हम उसके लिए क्या एक्शन लें, हम उसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अगर आप पे बेटा कोई कमेंट करता है गलत, तो आप उसको विरोध कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी का पहली बार में विरोध कर देंगे तो वो आगे कदम बढ़ाता ही नहीं। आपके पास 112 है या जो भी आपके नियरेस्ट आपके पास बड़ा अवेलेबल है, उसको कंप्लेंट ज़रूर करिए, क्योंकि चुप ना रहिए। चुप रहने से आपको और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बोलिए, आप बोलोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में यही कहता है। थैंक यू मैम। हेलो मैम, आई एम निमृत, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। आई वुड लाइक टू नो दैट अगर मेरी कोई फ्रेंड जो प्रॉब्लम में है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी है, बट उसने मुझे किसी को बताने के लिए मना किया है। ऐसे कंडीशन में क्या मैं उसकी बात मान लूँ या मैं उसकी हेल्प करूँ जिससे वो सेफ रहे? क्या आप मुझे गाइड करेंगे प्लीज़? निमृत बेटा, इस कंडीशन में मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपको लगता है उस बच्चे को जिस भी तरह की हेल्प है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो बच्चा उस मेंटल कंडीशन से बाहर आ सके। अगर आपको उसने अपना फ्रेंड समझ के बात शेयर करी है तो आपकी एज अ फ्रेंड भी ड्यूटी बनती है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो वो दूर तभी कर पाओगे जो उसकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली उसको हेल्प करो, उसको एडवाइस करो। और बेटर मैं ये भी कहूँगी बेटा कि हम अपने पीयर ग्रुप की हेल्प ना लेकर उसको इंकरेज करो कि अपने पेरेंट्स से अपनी बात डिस्कस करो, क्योंकि पेरेंट्स का बेटा मेंटल स्टेट थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। थैंक यू। हेलो मैम, आई एम आरुषि ऑफ क्लास 8। मैम, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल से अकेले घर जाता है या किसी टीनेजर को अकेले ट्रैवलिंग करनी हो तो आप उसके लिए हमें सेफ्टी टिप्स बताएं। ये तो बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका जो आपने सेफ्टी टिप पूछा है। अभी हमारी लास्ट वीक में एक मीटिंग थी डीएसपी सर के साथ, तो हमें बताया गया कि 112 पे एक सर्विस है जिसमें आपकी जो है आप अपना डाल देंगे, आपका नाम और अपना मोबाइल नंबर, और आपकी ट्रैकिंग पे लगा देंगे। जब तक आप अपनी जगह पे पहुंच नहीं जाएंगे, एक आपको जो है वहाँ की साइबर की टीम आपको ट्रैक करती रहेगी। इसको ट्रिप ट्रैकिंग समथिंग वो बोलते हैं। आप उस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू मैम। कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मिसिंग एंड अबैंडन्ड बच्चे जिनको आप रेस्क्यू करते हैं वो आप कहाँ प्लेस करते हैं उनको? क्या कोई आपके स्पेशल आश्रम हैं, कोई NGOs हैं जो उनको टेक इन करती हैं,
या उनको किसी ऑर्फनेज में डालते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दैट? हम उन सब बच्चों को जो है, हमारे अम्बाला के अंदर 4 आश्रम चल रहे हैं। एक तो हमारा बाल सुधार गृह जो अम्बाला सिटी में है, एक कैंट में ओपन शेल्टर होम जो लड़कों के लिए, वो हमारा टेम्परेरी स्टे के लिए हम 5 दिन तक वहाँ पे बच्चे को रख सकते हैं। उसके बाद जो 2 परमानेंट आश्रम है वो हमारे नारायणगढ़ में है। एक राधा कृष्ण बाल आश्रम फॉर बॉयज़ जिसकी कैपेसिटी 25 की है, और एक आश्रम है वात्सल्य किशोरी कुंज, वो भी नारायणगढ़ में लड़कियों के लिए, जिसकी कैपेसिटी 25 है। ये दोनों ही हमारे NGO रन आश्रम है। तो इनमें हम बच्चों को रखते हैं जहाँ पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। मैम, जो ये आप जैसे आपने आश्रम के बारे में बताया, इनकी जो फंडिंग है या डोनेशन है, क्या ये डोनेशन प्रोसेस से चलती है या कोई NGO फंड करती है? हाउ डज दैट वर्क? हमारे जो आश्रम है राधा कृष्ण बाल आश्रम, इसको तो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है। रजिस्टर्ड हैं दोनों ही संस्थान हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। पर जो मेरा आश्रम लड़कियों के लिए वात्सल्य किशोरी कुंज नारायणगढ़ में, उसको अभी ग्रांट नहीं मिल रही। तो मैं आपके व्यूअर्स और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के बर्थडेज या खुशी कोई भी हो तो थोड़ा बहुत वहाँ पे दान कीजिए, वहाँ उनके साथ बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, और बच्चों को भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। दैट्स वन थिंग दैट कैन बी डन फॉर श्योर मैम। एंड हमारे लिसनर्स पक्का कि अपना सेलिब्रेशंस एंड ऑल पक्का आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। एक और क्वेश्चन मैम एकदम से आई रियलाइज़ कि डिस्कशन में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे हम आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है ट्यूशन्स एंड ऑल का, तो जब बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, पेरेंट्स को एट द बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो गई है, पेरेंट्स को एट द बैक ऑफ द माइंड रहता है उनके बच्चों की सेफ्टी के बारे में। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो मैंने आपको एक भी गुड़िया ने भी एक प्रश्न पूछा था कि ट्रिप ट्रैकिंग, मैंने आपको बताया 112 के ऊपर बच्चे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसमें ये क्या होता है कि जो 112 वाले इमरजेंसी हेल्प है, वो जहाँ जहाँ बच्चे जाएंगे, जिस के टीम के अंडर आते रहेंगे, वो उन पे नज़र रखेंगे, ट्रैक करेंगे उनकी पोजीशन को। और जब कहीं भी लगता है बच्चे को प्रॉब्लम है, तो बच्चा वहाँ पे एक बटन प्रेस करेगा, वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो विद इन 2 to 5 मिनट्स उनको हेल्प पहुंच जाएगी। ये ट्रिप ट्रैकिंग का सिस्टम हमारे यहाँ पे शुरू हुआ, और हमारी जो DSP गुलिया सर हैं, वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को इसके माध्यम से सूचित भी कर रहे हैं, और स्कूल्स में अवेयरनेस कैंप भी इसके रिगार्डिंग लगा रहे हैं बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। आई एम प्राउड टू से कि हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में बच्चों की सिक्योरिटी के लिए इतने सारे नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स कि वो इतने अच्छे फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, उनका पूरा उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, एंड हमारे जो हिडन वॉरियर्स हैं इनके एफर्ट्स वेस्ट ना जाएं। बट टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन यू विल हैव टू वेट फॉर अ स्मॉल ब्रेक। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो माइंट्री 91.2 FM। गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM, गुनगुनाते रहो, where you're listening to the brand new show, Teenfinity, for teens by a teen. Right now, we're discussing how Child Helpline can be helpful for all of us. Maman, आपका एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर क्या क्या बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट एक सुकून सेंटर रन कर रहा है। सुकून सेंटर का भी वही काम है जो हम करते हैं। बच्चा या कोई भी विक्टिम आता है, उसको काउंसलिंग करके उसको ट्रॉमा से बाहर निकालना। तो हमारे वहाँ पे 2 काउंसलर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, प्लस डॉक्टर राजेंद्र राय सर, वो अपनी सेवाएं वहाँ पे 24 आवर्स देने को तैयार रहते हैं। वो निमहांस से पढ़े हुए हैं, निमहांस से उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। और हेल्थ इस टाइम में साइकोलॉजी में अगर वो बेस्ट किसी को काउंसलिंग करते हैं तो हमारे नज़र में डॉक्टर राजेंद्र राय, वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ हर टाइम हर समय खड़े रहते हैं। चाहे रात को फ़ोन कर लो, मैं आ गया, मैं हेल्प कर दूंगा। इवन ऑब्जर्वेशन होम में तो उन्होंने 1-2 प्ले भी किए, जिस प्ले का ये होता था कि बच्चे पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं और बच्चे ही सुपरिटेंडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स आके कैसे गिड़गिड़ाते हैं, हमें आज अपने बच्चे से बारी नहीं है पर हम मिलना चाहते हैं।
ताकि बच्चे उन पेरेंट्स की भावनाओं को समझें और सीखें कि हमने गलत काम नहीं करना। हम यहाँ इस पोजीशन पे बाल सुधार गृह में पहुँचे ही क्यों, हमारे माँ बाप को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो सर के बहुत अच्छे कई बार नाटक होते हैं जो बच्चों को बहुत प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र राय, ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। एंड आई थिंक एवरीथिंग गोज विद कोलैबोरेशन। सो डॉक्टर सर का एंड जो डिपार्टमेंट है, आई थिंक ओवरऑल a good collaboration only fosters a successful output. And before we end this session, I proudly announce that Teenfinity for Teens by a Teen has its own helpline or query number, where teens or anybody who ever has any queries can share them, even anonymously would do, and we'll forward them to the respective experts and try to find a solution. The number is 9996781018. 9996781018. मैम, अगर आप हर टीन को जो ये शो सुन रहा है उसे एक लाइन में उनको इनकरेज करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? एक लाइन में कहना चाहूँगी तो बहुत कुछ कह सकते हैं, पर एक लाइन में सम अप करना बहुत डिफिकल्ट है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिवली। एंड आई थिंक आजकल की सोसाइटी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिविटी को जितना अपने से दूर रखो, पॉजिटिविटी सोचो। अगर कहते हैं ना बैड टाइम है तो गुड टाइम भी आता है, गुड टाइम के बाद बैड टाइम है तो बैड टाइम के बाद गुड टाइम आएगा। बी पॉजिटिव। आई थिंक वही है कि जितना आप चढ़ाई करोगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वही जो व्हाट कम्स फर्स्ट एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्टर टाइम। ऑफ कोर्स, कि अगर आप पहले अपना आप के साथ बहुत मुश्किलें आ रही हैं, यू आर इन अ टफ टाइम, तो लेटर ऑन इन लाइफ और मे बी लेटर ऑन इन योर ईयर्स आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेगा एंड आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर दिखेगा। वो कहते हैं ना 20 सीड टूटने के बाद ही पेड़ बनता है। हाँ जी। तो वो सीड को सब कुछ सहना पड़ता है, गर्मी धूप, तभी वो बड़ा होता है, पेड़ बनता है। तो ये टाइम टफ पीरियड है तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा जरूर। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एक सिस्टम है जो हर बच्चे के पीछे खड़ा है, जो सिर्फ रेस्क्यू नहीं रिस्पेक्ट भी करता है। चाइल्ड वेलफेयर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, ये उन छोटी मुस्कानों की सिक्योरिटी है जो कभी डर के पर्दे में छुप जाती है। आप अकेले नहीं हो, चाहे मुश्किल घर हो, अब्यूजिव एनवायरनमेंट हो या इमोशनल ब्रेकडाउन, हेल्प अवेलेबल है। सुनने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं। थैंक यू मिस रंजीता फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ करेज एंड कंपैशन। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट डियर टीन्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड कभी किसी अनसेफ सिचुएशन में हो तो याद रखिए, हेल्प हमेशा अवेलेबल है। आवाज उठाइए, डर को हटाइए और सही का साथ दीजिए। This is your teen host Manan Munjal signing off from Teenfinity for Teens by a Teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where we discuss real talks, real issues and real solutions.